गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोबारा आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य पे हम बात करेंगे कि ब्रह्मचार्य, इस वीडियो में आपको ब्रह्मचार्य की मैं ब्रीफिंग दूंगा कि ब्रह्मचार्य बेसिकली होता क्या है, ब्रह्मचार्य से क्या होता है और हमें ब्रह्मचार्य क्यों करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ब्रह्मचार्य को इंग्लिश में आप जानते होंगे, हम कहते हैं सेलिबेसी। ब्रह्मचार्य का मतलब है कि जो जो हमारे दिमाग में जो हमारा डीपेस्ट डिज़ायर है, सेक्सुअल डिज़ायर, उसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने को, ताकि हम आत्मन के साथ और आत्मन के और करीब जा सके। क्योंकि जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो आत्मन के रास्ते से, जिस तरफ जो पाथ है जो आत्मन का, वो उस अपोजिट की तरफ जाता है। आपको सेक्सुअल डिज़ायर आपको मटेरियल वर्ल्ड से जोड़ता है। और जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो इंसान के, चाहे लड़का हो या लड़की, वो दिमाग में चलता ही रहता है। चाहे आपको कुछ भी हो, मतलब चाहे आप पूरे 24 घंटे के आसपास चलते ही रहता है, जब तक आप फुल फोकस नहीं होते। कहीं ना कहीं अंदर होता है वो। उसको पूरी तरह ख़त्म करने के लिए, सबसे पहले तो हमें साधना, मेडिटेशन तो है ही, साथ में योग, प्राणायाम, ये सब भी करने चाहिए, ताकि धीरे धीरे जो बॉडी की जो प्योरीफिकेशन है वो इम्प्रूव हो। अब ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप योगा करते जाते हो, आप धीरे धीरे आप शांत होते जाते हो। जैसे जैसे आप शांत होते जाते हो, आपके मन में वो जो आपके मन की जो वृत्ति होती है, कि मन की जो वेवरिंग्स होती हैं, वो ख़त्म हुआ कम होने लगती है। जैसे जैसे वेवरिंग्स कम होने लगती है, तो सेक्सुअल थॉट्स की वेवरिंग्स भी कम होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड में सेक्सुअल थॉट्स कम आते हैं, कम, और फिर धीरे धीरे आने बंद ही हो जाते हैं। ब्रह्मचार्य में होता क्या है, ब्रह्मचार्य में हम अपने दिमाग को पूरी तरह से, यानी उस हमारे दिमाग के 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सबसे डीपेस्ट पार्ट जो अनकॉन्शियस है, सेक्सुअल डिज़ायर वहाँ वहाँ तक होता है, उसकी भी जड़ें होती हैं, वहाँ तक जड़ें होती है सेक्सुअल डिज़ायर की। हमें उसको भी ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम लगता है ख़त्म करने में सेक्सुअल डिज़ायर को, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अगर हमने सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल कर लिया, तो सबसे पहले हमारी एज जो है, एज में इम्प्रूवमेंट होगा, हमारी एज बढ़ जाएगी। हमारी एज बढ़ेगी तो हमारे अंदर एनर्जी भी बढ़ेगी। हमारे अंदर की जो प्राण प्राण है वो भी बहुत हाईली पहुंच जाएंगे। आप टेस्ट करके देख लो। आप 1 हफ्ते तक कुछ मत सोचो सिवाय सेक्स के, कुछ मत सोचो। फिर उसके बाद आप, एक टाइम तो ये होगा कि आपने सिर्फ सेक्स के बारे में सोचा, फिर उसके 1 हफ्ते के लिए आप, ऐसा तो वैसे मुश्किल है कि सेक्स के बारे में बिल्कुल ना सोचें, बट ट्राई करना कि सेक्सुअल थॉट कम से कम आए उसके अगले हफ्ते में। आपको अपनी एनर्जी में फ़र्क ही दिख जाएगा। मतलब इतनी इतनी पावर होती है सिर्फ थॉट के अंदर। एनर्जी, थॉट भी एनर्जी चूसता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चूसता है थॉट। हमारा जैसे जैसे हमारे सेक्सुअल थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, तो यहाँ पे पीछे, यहाँ पे आपके जहाँ पे पंडित लोग अपनी चोटी लगाते हैं, वहाँ पे बिंदु होता है, बिंदु विसर्ग होता है, जहाँ से निकलता है बिंदु। वो एक वो है नेक्टर। नेक्टर निकलते हुए यहाँ से पूरी बैकबोन से लेके नीचे तक जाता है, नीचे तक जाता है लोअर सेंटर्स में, ताकि वो ही फैक्टर है, वो ही एक फैक्टर है जो आपकी एज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, वो ही जो है आपकी एज को कम कर सकता है। अगर आपके अंदर धीरे धीरे सेक्सुअल थॉट्स बंद हो गए होंगे ना, तो आपकी चेहरे पे ग्लो दिखता है, एक ग्लो होता है चेहरे पे, वो भी दिखता है। सॉरी, जो, ठीक है, मैं सेक्सुअल थॉट के बारे में बता रहा हूँ। ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए, ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए आपको सबसे पहले तो, अगर आप मेल हैं तो अपनी फीमेल फ्रेंड से थोड़ा दूर हट जाइए, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल फ्रेंड से थोड़ा दूर हट जाइए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कांटेक्ट ही तोड़ दो, बट मेंटेन अ डिस्टेंस। जैसे अब होता नहीं, दोस्त वाली फीलिंग वो नहीं रखे उससे। अगर फीमेल है तो फादर मानिए अपने फ्रेंड को, फादर और ब्रदर, जो भी आपको अच्छा लगे, बट फादर मानिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर अगर मेल है तो फीमेल फ्रेंड को आप मदर या सिस्टर मान सकते हैं, मदर माना ज़्यादा बेहतर रहता है। बिकॉज आजकल के उसमें ये लैपटॉप, ये फ़ोन में ये जो चलता है, वो उसमें काफ़ी सारे वो आ गए हैं। मैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा। तो उसको ख़त्म करना है, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल फ़ोन को तो ख़त्म ही कर दो।
फ़ोन पे क्रोम खोलना ही बंद कर दो, बंद कर दो। क्रोम खोलना ही बंद कर दो फ़ोन पे, और कोई भी वो खोलना बंद कर दो, और ऐप पे ताला लगा दो, क्रोम पे ताला लगा दो। नहीं करना तो नहीं करना। सबसे पहले तो आपको दिमाग में लाना हो कि अगर मुझे नहीं करना, मुझे स्ट्रिक्ट सेलिबेसी फॉलो करनी ही है, चाहे इसमें मेरी ज़िंदगी उल्टी हो जाए, बट स्ट्रिक्ट सेलिबेसी फॉलो करनी ही होगी। अगर आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल और सेल्फ दोनों दोनों अचीव करने हैं, तो आपको सेलिबेसी अपनानी ही होगी। सेलिबेसी के बिना आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जो एक ह्यूमन का गोल है, जो कॉमन गोल है ह्यूमन का, वो है मोक्ष, लिबरेशन, निर्विकल्प समाधि। ये इसी के लिए आपको सेलिबेसी चाहिए। आप इसके बिना नहीं कर सकते सेलिबे, इसके बिना नहीं कर सकते आप, इसके बिना आपको प्राप्त ही नहीं होगा मोक्ष। आपको सेलिबेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। और सेक्सुअल डिज़ायर से वैसे भी जितना दूर रहो तो उतना तो अच्छा ही रहता है, कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके दिमाग में आपको मज़ा आना बंद हो जाएगा। आपको हर छोटी छोटी, जैसे एक बच्चे को हर छोटी सी चीज़ पे हंसी आती है, क्यों? क्योंकि उसका दिमाग में अभी ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से, मतलब उसके दिमाग को आदत नहीं पड़ी है मज़े की, इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ों पे हंसता है। आपको अपने माइंड को इसी तरह प्योरीफाई करना होगा कि वो दोबारा वैसे ही बने, क्योंकि आपकी चीज़ें देख देख के ना वो दिमाग में बैठ ही गई हैं कि इससे तो मज़ा आएगी नहीं, तो आप और वायलेंस की तरफ चले जाते हो, जिसकी वजह से बहुत बुरा होता है। मतलब यार मैं कैसे मैं बोल नहीं पा रहा, बट ठीक है, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शायद। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको आप कमेंट में बताइए कि आपको मुझे ब्रह्मचार्य में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मैं भी ब्रह्मचार्य में फुल्ली इस्टेब्लिश नहीं हूँ। मेरे को भी टाइम लगता है, लग रहा है उसको इस्टेब्लिश करने में, मेरे पास्ट कर्मास और उसकी वजह से तो लग रहा है उसके। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए और अपनी एज बढ़ाती रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।